आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट उकला की जानिब से शुरू की गई ईवीएम मुखालिफ मुहिम का पूरे मुल्क में देखा जा रहा है असर। भारतीय क्रांति दल की जानिब से बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन करवाने के मुतालिबे पर डिवीजनल कमिश्नरेट पर किया गया आंदोलन। फर्जी ईवीएम मशीन को नजर आतिश करके मुजाहिरीन ने दर्ज करवाया अपना एतराज। दिसंबर महीने की तनख्वाह के मुतालिबे पर घाटी दवाखाने की नर्सेस ने की एक रोज़ा अलामती हड़ताल। मंजूर शुदा इजाफी उजरत से मुतालिक GR निकाले जाने की आशा वर्कर्स ने भी की मांग। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर का किया घेराव। कांग्रेस पार्टी के साबिक कौमी सदर व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले से कांग्रेस और सभी अपोजिशन पार्टियों में फैल गई बेचैनी। जिला हिंगोली में यूथ कांग्रेस की जानिब से की गई मजम्मत और निकाला गया मोर्चा। और मुख्तलिफ मसाइल और परेशानियों पर मात देते हुए स्मार्ट सिटी बस सर्विस ने मुकम्मल किया 5 साला सफ़र। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतल्लिका अफसरान मुलाज़मीन के साथ केक काट कर मनाया सालगिरह का जश्न। खबरें तफसील से। आइंदा लोकसभा और दीगर सभी इंतखाबात ईवीएम पर न लेते हुए बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाए, इस मुतालिबे पर भारतीय क्रांति दल की जानिब से आज डिवीजनल कमिश्नरेट पर आंदोलन किया गया। इसी तरह फर्जी ईवीएम मशीन को नजर आतिश करते हुए मुजाहिरीन ने अपना एतराज़ दर्ज करवाया। वाज़ेह रहे कि एक बार फिर पूरे मुल्क में ईवीएम मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की जानिब से शुरू किए गए एहतजाज के बाद आज भारतीय क्रांति दल के सदर शैलेंद्र मिसाड़ की क़ियादत में मुतल्लिका तंजीम के ज़िम्मेदारान ने डिवीज़नल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार मुजाहरे किए। उनका कहना है कि उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एतमाद नहीं रहा है, क्योंकि उनके दिए गए वोट किसी और के खाते में डालकर उनका हक़ रायदही छीना जा रहा है। लिहाजा आइंदा लोकसभा और दीगर सभी इंतखाबात के लिए ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर्स के जरिए रायदही का अमल मुकम्मल करवाया जाए। ईवीएम पर अपना एतराज़ जताने के लिए मुजाहिरीन ने फर्जी ईवीएम मशीन को नजर आतिश करके अपने गम गुस्से का इजहार भी किया है। मला सांगा, ज्यावेळेस चंद्रयानवर इथून जमिनीहून त्यांना हॅक केला जात आहे, मग ईव्हीएमचं या 2-3 महिन्यात का काम होऊ शकत नाही? बॅलेट पेपरचं काय त्याच्यावर निवडणुका का घेऊ शकत नाही? म्हणजे आपण जमिनीवर राहून चंद्रयान तिथून हॅक करतो ती मशीन, आणि मग ईव्हीएमची मशीन का बंद करू शकत नाही? ईव्हीएमवर कोणकोणते आक्षेप आहेत? ईव्हीएमवर म्हणजे माझाच आक्षेप नाही आहे, सर्व जनतेचा आक्षेप आहे की ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट बंद करून बॅलेट पेपर निवडणूक घेण्यात यावे, कारण की ते एका मशीनद्वारे दुसऱ्या याला मतदान जात आहे, हे सगळं निरीक्षण झालेलं आहे. साहेब, आपण आत्ता उल्लेख केला का सर्व जनता नाराज आहे. जनता तर कधी रस्त्यावर दिसत नाही ईव्हीएमच्या विरोधात, फक्त नेतेच दिसतात. नाही सर, सगळे म्हणजे जे संघटनेचे कार्यकर्ते, असे बरेच कार्यकर्ते जे समजा ईव्हीएमला विरोध करू लागलेत. आमचं काही असं नाही की लोकशाहीमध्ये जे जनतेचं ऐकावं लागेल ना सरकारला. ज्या समजा जनतेचं जर सरकार ऐकत नसेल तर मग हे मनोवाद्याचं हिटलरचं सरकार आहे. आम्ही मुख्य निवडणूक आयोगाच्या मुंबई या ठिकाणी पुन्हा आंदोलन करणार आहे आणि दिल्ली या जंतर मंतर सुद्धा आम्ही ईवीएम बद्दल आंदोलन करणार आहे. घाटी अस्पताल में खिदमत देने वाली नर्सेस को दिसंबर की तनख्वाह अदा नहीं की गई, जिस पर नाराज होकर उन लोगों ने आज एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। तनख्वाहें न मिलने के सबब घाटी की नर्सें शदीद नाराज़ व मुश्तइल हैं और इस अलामती हड़ताल के बाद भी अगर तनख्वाहें न दी गईं तो उन्होंने इंतबाह दिया है कि कल से काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में परिचारिकाओं की जानिब से मज़ीद मालूमात इंदुमती थोरात ने दी है। वाज़ेह हो कि नर्सें घाटी अस्पताल की खिदमत में नहायत अहम मकाम रखती हैं और अगर वो भी हड़ताल पर चली जाएं तो अस्पताल के इंतज़ामात शदीद मुतासिर हो सकते हैं और मरीज़ों को भी सख्त मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरी इस मामले पर तवज्जो दे और नर्सों की मुतवक्का हड़ताल को रोका जाए। इस तरह के चर्चे घाटी अस्पताल में मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों में जारी हैं।
शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही हे लक्षवेधी आंदोलन केलेलं आहे। यामध्ये आर्थिक अडचणींना आम्हाला सामोरं जावं लागत आहे। आमचे सगळ्यांचे EMIचे चेक्स बाउन्स झालेले आहे, त्या ठिकाणी आम्हाला आर्थिक भूदंड झालेला आहे। शाळेची फी द्यायची, रिक्षाचे भाडे द्यायचे, अशा अनेक आर्थिक संकटांना आम्ही सामोरं जात आहे। परंतु शासनाला पण जाग नाही आणि प्रशासन पण सध्या तरी मला शांत बसलेलं दिसलं। परंतु 8 तारखेला आम्ही आंदोलन करणार होतो। 8 तारखेपासून माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर सुकरे सर यांनी आम्हाला विनंती केली की मी तुमचा करतो, आणि सर माझ्यासमोर सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन करत होते, पण ती फाईल नेमकी कुठं आहे आमच्या पगाराची आणि काय अडले हे आम्हाला पण माहिती नाही। आणि त्यामुळं आज सगळेजण तीव्र सगळ्यांच्या म्हणजे भावना संतप्त झाल्या आणि आम्ही आता रस्त्यावर आलेलो आहोत। आता जर आजच्या आज, हे आमचं शेवटचं सांगणं आहे, आजच्या आज आमचा पगार जर झाला नाही तर आम्ही उद्यापासून चतुर्श्रेणी कर्मचारी, सगळे टेक्निशियन म्हणजे ज्यांचा सगळ्यांचा पगार झाला नाही आणि परिचारिका, सर्व कर्मचारी काम बंद आंदोलन करणार आहोत उद्या। कर्मचारी संघटनेने निर्णय घेतलेला आहे, आज जर नाही झालं तर उद्यापासून पूर्ण घाटीतले कर्मचारी व नर्सेस, हॉस्टेल नर्सेस सगळे हा रस्त्यावर उतरतील आणि उद्या जे काही होईल ते शासन जबाबदार राहील। याची पुरेपूर आरोग्य खात्यानं, जे आरोग्यमंत्री असेल कोणी असेल त्यांनी लवकरात लवकर आज संध्याकाळपर्यंत आमची EMI झाली तर ठीक आहे, नाही त्याचा पुरेपूर जवाबदार शासन ही जवाबदार राहील। हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा इजाफी उजरत से मुताल्लिक़ GR फौरी जारी किया जाए। इसी तरह महा आरोग्य शिविर में किए गए कामों का मुआवजा फौरी अदा किया जाए। इन मतालिबात पर आशा वर्कर्स व हेल्थ मुलाजमीन तंजीम के एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा का घेराव किया और एक मतालिबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वाज़ेह रहे कि उजरत में इजाफे के मतालबे पर आशा वर्कर्स और ग्रुप प्रोमोटर्स ने आंदोलन किया था। उस वक्त रियासती वजीर बराए सेहत व दीगर जिम्मेदारान ने उनका मतालबा मंजूर करते हुए उनसे अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की थी, जिस पर उन लोगों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया था। मगर बाद में हुकूमत उनसे किए गए वादों को फरामोश कर बैठी और अब तक उजरत में इजाफे से मुतालिक GR नहीं निकाला गया। लिहाजा आशा वर्कर्स तंजीम की जानिब से रियासती सतह पर हड़ताल शुरू की गई है, मगर कुछ लोग उन्हें काम पर रुजू होने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ये इल्ज़ाम उन लोगों ने लगाया। इसी तरह शहर व ज़िले में महा आरोग्य शिविर मुनक़िद किया गया था, जिसमें किए गए कामों का मुआवजा भी आशा वर्कर्स को अब तक अदा नहीं किया गया। लिहाजा उनकी उजरत में इजाफे से मुताल्लिक़ GR फौरी जारी किया जाए, महा आरोग्य शिविर में किए गए कामों का मुआवजा फौरी अदा किया जाए और आशा वर्कर्स व हेल्थ मुलाजमीन पर हड़ताल वापस लेने के लिए दबाव न डाला जाए। इस मतालबे पर आशा वर्कर्स की तंजीम के एक वफ़द ने म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। डॉक्टर मंडलेचा ने उन्हें तयक़ुन दिया कि मेगा हेल्थ कैंप के कामों का मुआवजा उन्हें जल्द अदा कर दिया जाएगा। इस वफ़द में तंजीम की हेड कॉमरेड मंगल ठोमरे, मनोरमा रमंडवाल, ज्योति औचरमल, हर्षा पवार, मीरा जाटवे, सुजाता धनेधर, सुनीता काड़े, नीता पोटके और दीगर आशा वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। आरोग्य अधिकाऱ्यांची भेट झाली, चर्चा झाली आमची। अगोदर सर्वप्रथम चर्चा आमची झाली की जे औरंगाबादमध्ये महाआरोग्य शिबिर जे झालं होतं त्या शिबिराला 6 महिने होऊन गेलेले, त्याचा मोबदला अद्यापही आमच्या आशांच्या पत्रात पडलेला नाही, याच्यावर चर्चा झाली। परंतु आजच ती फाईल पुटअप झाली, सरांची सही पण त्याच्यावर आज झाली, ते पण आम्हाला त्यांनी दाखवलं। तर तो मोबदला एक 2-3 दिवसामध्ये तो खात्यामध्ये जाणार आहे, ते एक समाधान वाटलं डॉक्टरांशी बोलून आम्हाला। परंतु दुसरा जो प्रश्न होता की आशांनी कामावर जॉईंट व्हावे, तर हा प्रश्न मी सरांच्या माझ्यामध्ये जरा बोलण्यामध्ये थोडंसं कमी झालं। त्यांना सांगितलं की हा प्रश्न तुमच्या अथॉरिटीमधला नाही आहे, हा राज्य शासनाच्या अधीन प्रश्न आहे आणि आमचा सरकारवरती रोष आहे। तुम्हाला आम्ही धारेवर धरत नाही आहे, कारण तुम्ही सरकारमधलेच पदाधिकारी आहे, तुम्ही पण नोकरवर्ग आहे आणि आशा पण त्या सिस्टीममधल्याच एक विभाज्य भाग आहे। तर सरकारला आम्ही धारेवर धरतोय। त्यांनी सांगितलं की ग्रामीणमधल्या काम करतात, तिकडच्या काम करतात, तर कुठलाही महाराष्ट्रामध्ये कुठलीही आशा आणि कुठलाही गटप्रवर्तक काम करत नाही आहे। हा संपावरती सगळा CI2 सोबत आहे आणि CI2 त्यांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर आहे। अनेक जिल्ह्यामध्ये काळ्या फिती बांधून, अंतयात्रा काढून अशा वेगवेगळ्या आक्रोश आशा करतायत आमच्या। परंतु औरंगाबादमध्ये आम्ही सदनशील मार्गाने, संविधानशील मार्गाने आम्ही सगळ्या आमदारांना पत्र देतोय, आयुक्तांना, उपायुक्तांना पत्र देतोय, जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देतोय। तर ह्या जी आशांच्या संवेदना आहेत
याच्यामध्ये जो काही उपजीविका अशांची होत नाही 5-5.5 हजारामध्ये, तर 7,000 रुपये आणि 10,000 रुपयाचा हा GR लवकरच शासनाने आमच्या पत्रात टाकावा असं आम्ही सगळ्या आमदार खासदारांना सांगतोय, रिक्वेस्ट करतोय, त्यांना पत्र देतोय. नाही, त्यांचं जे म्हणणं आहे अशा संघटनेचं, तर त्यांचं म्हणणं आहे की ज्यावेळेस त्यांनी मागे संप पुकारला होता आणि जे काही राज्य शासनाने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या त्याचं GR अद्यापपर्यंत निघाला नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं. तर ते गोष्ट आपण राज्य शासनाला कळवलेली आहे की आमच्या इकडच्या आशा संपावर आहे असं म्हणून. पण जे काही आरोग्य व्यवस्थेमधील कुठलाही अधिकारी असो, कुठलाही कर्मचारी असो, आशाताई असो, हे जेव्हा केव्हा संपावर असतात त्यावेळेस आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम होतच असतो. तेच आम्ही त्यांना समजून सांगितलेलं आहे की जे काही तुमचे GR वगैरे आहे ते राज्य शासन स्तरावर त्याच्यावर कारवाई होऊन निघतील, तोपर्यंत तुम्ही कामावर रुजू होणं फार गरजेचं आहे. तुम्ही तात्काळ कामावर रुजू व्हा. अशा घरोघर जाऊन सर्वे करतात. आता जसं PMJY कार्डचं आहे किंवा बाकीचं जे लाभार्थी आहेत त्या लाभार्थ्यांना याच्यासाठी किंवा सर्वेसाठी, तर यांचा संप आहे. त्याच्यासाठी आम्ही आता 3 दिवसापूर्वी पूर्ण आरोग्य विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मीटिंग घेऊन आम्ही ते पूर्ण चॅनलाइज केलेलं आहे. कुठलंही काम आरोग्य विभागाचा हॅम्पर होऊ नये ह्याच्यासाठी आमचे जे फील्डमधले MPW आहेत, HA आहेत, फील्ड स्टेशन जे ANM वगैरे चालवतात, तर ते त्या पद्धतीने आम्ही सर्व त्या मीटिंगमध्ये इन्स्ट्रक्शन्स देऊन 200 ते 250 सर्व अधिकारी कर्मचारी त्या दिवशी मीटिंगला उपस्थित होते आणि त्याचं पूर्ण नियोजन आम्ही केलेलं आहे. कांग्रेस पार्टी के साबिक कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले की मजम्मत और इस हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर हिंगोली में यूथ कांग्रेस की जानिब से एक मोर्चा निकाला गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर व रुकन पार्लिमान और पार्टी रहनुमा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई और जब ये यात्रा 21 जनवरी को रियासत आसाम पहुंची तो यहाँ के सोनितपुर इलाके के जम्मूगिरी घाट से यात्रा के गुजरने के दौरान कुछ अशरार ने इस काफिले में शामिल कांग्रेस के राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश की कार की तोड़फोड़ की और राहुल की यात्रा में रखना डालने की कोशिश की। हिंगोली में यूथ कांग्रेस की जानिब से इस वाक़े की शदीद मजम्मत की गई और मजम्मती मोर्चा निकाला गया, जो शहर के मुख्तलिफ अहम चौक चौराहों और शाहराहों से गुजरकर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, जहां एक मुतालिबाती व मजम्मती मेमोरेंडम पेश किया गया और हमला आवरों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर साबिक MLA भाऊराव पाटिल गोरेगांवकर, साबिक सभापति संजय देशमुख, यूथ लीडर रंजीत पाटिल गोरेगांवकर और दीगर सैकड़ों कारकुनान व बड़ी तादाद में ओहदेदारान व शहरियान शरीक हुए। जी यात्रा या ठिकाणी या भारताच्या लोकांना न्याय मागण्यासाठी निघालेली आहे, या तरुणांना न्याय मागण्यासाठी निघालेली आहे, या शेतकऱ्याला न्याय मागण्यासाठी निघालेली आहे, या व्यापाऱ्यांना न्याय मागण्यासाठी निघालेली आहे आणि त्या यात्रेवर कुठेतरी यांच्या पायाखालची वाळू घसरते म्हणून हल्ला करण्याचं काम यांनी केलं आहे. म्हणून आम्ही या ठिकाणी निषेध करण्याचं काम या ठिकाणी करतो. गेले आपण 10 वर्षामध्ये आपण पाहत आलो, 2014पासून आम्ही पाहत आलो की या देशावर पहिल्यांदा फक्त 55 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज होतं. आज मात्र या मोदी सरकारनं या ठिकाणी 161 लाख कोटी रुपये कर्ज या ठिकाणी करून ठेवलं. या देशाची लोकसंख्या जर आपण 142 कोटी जर धरली, मग त्या लहान मुलगा आला, समोर थोर आला, वृद्ध आले आणि हे जर आपण धरलं तर प्रत्येकाच्या डोक्यावर आज 1.5 लाख रुपये प्रत्येकाच्या डोक्यावर कर्ज झालं म्हटलं तर अवघड ठरणार नाही. तुम्ही आम्ही इथं सगळे जे उभे आहेत प्रत्येकाच्या डोक्यावर 1.5 लाख रुपये या ठिकाणी आज कर्ज म्हटलं तर अवघड ठरणार नाही. मुख्तलिफ मसाइल और परेशानियों पर मात देते हुए स्मार्ट सिटी बस ने अपना 5 साला सफ़र मुकम्मल कर लिया, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों आज केक काटकर सालगिरह का जश्न मनाया गया।
वाज़ेह रहे कि आज से 5 साल कबल शहरियान की सहूलत के लिए AMC इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में सिटी बस सर्विस शुरू की थी, जिसे स्मार्ट सिटी बस का नाम दिया गया। इन 5 सालों में मुताल्लिका महकमे को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा परेशानी तो उस वक्त हुई जब ST मुलाजमीन ने चक्का जाम आंदोलन किया था और AMC इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी बस सर्विस के लिए ST मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्टर मुकर्रर कर रखा था। लिहाजा इस परेशानी से निकलने के लिए मुताल्लिका इंतजामिया ने साबिक फौजियों की मदद हासिल की और अपनी खिदमत को दोबारा से बहाल किया। कोरोना दौरानिये में भी मरीजों को लाने ले जाने के लिए स्मार्ट सिटी बसेस ने अहम रोल अदा किया था। इस तरह स्मार्ट सिटी बसों ने इन 5 सालों में 2 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिरों को महफूज, आसान और सस्ती ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फराहम की। अपने कामयाब 5 साला सफ़र मुकम्मल होने पर आज स्मार्ट सिटी बस सर्विस की सालगिरह मनाई गई। मुकुंदवाड़ी में मौजूद स्मार्ट सिटी बस डिपो में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों केक काटकर सालगिरह की खुशियां मनाई गईं। इसी तरह कुछ नई बसेस का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों आज इफ्तिताह किया गया। इसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और मुताल्लिक़ शोबे के अफसरान ने मुकुंदवाड़ी से सिडको बस स्टैंड तक सिटी बस में सफ़र किया और मुसाफिरों को फूल देकर उनका इस्तकबाल किया। सालगिरह के ज़िमन में एक कल्चरल प्रोग्राम आज शाम संत एकनाथ रंग मंदिर में रखा गया है। 2019 आपण छत्रपती संभाजीनगर शहराचा ते स्मार्ट सिटी बस आपण सुरू केलं होतं आणि आज 5 वर्ष आपण या ठिकाणी पूर्ण करत आहोत आणि प्रत्येक दिवशी या शहराचा आणि शहराच्या आसपास परिसरातील जे लोक येवा जावं करतात जवळपास 30,000 प्रवासी या शहर बस वाहतुकीतून प्रवास करतात आणि यासाठी दररोज जे वाहक असेल, चालक असेल आणि त्या बसेस सुस्थितीत ठेवण्याच्या अनुषंगाने मेकॅनिक्स तो अहोरात्र या ठिकाणी काम करतात आणि 24/7 या शहर बस चालतात। रात्री कमी चालतात परंतु सकाळी मोठ्या प्रमाणावर चालतात। पंतप्रधान ई बस सेवा योजनामध्ये अजून आपल्याला 100 बसेस मंजुरी झालेली आहे आणि आता आपण हा डिपो बघतोय आणि या डिपोचा या वर्षी म्हणजे या 5व्या वर्षी आपण एक अत्याधुनिक मॉडर्न आणि टेक्नॉलॉजिकली इक्विप्ड बस डिपोमध्ये आम्ही शिफ्ट होणार आहोत आणि कदाचित महाराष्ट्रामध्ये एक आधुनिक आणि अतिउत्तम बस डिपो अशा पद्धतीने असणार आहे आणि प्रत्येक गोष्टीचा आपण टेक्नॉलॉजिकली म्हणजे जे डिपो मॅनेजरचा असेल आणि तसेच चीफ ऑपरेटिंग मॅनेजर्स असेल आणि CEO असेल त्यांना माहिती असेल आणि मी सर्व प्रवाशांना मी मनापूर्वक धन्यवाद आणि शुभेच्छाही देतो की आपण शहर बस अजून आम्ही अतिउत्तम करण्याचा यावर्षी आम्ही संकल्प ठेवलेला आहे, ज्यामध्ये ITMS ज्यामध्ये आपल्याला मोबाईल स्मार्ट मोबाईलवरनंच बस तुम्हाला जिथं जायचं आहे तिथं किती वेळात तुमची बस येणार आहे, किती वेळात तुम्ही पोहोचू शकणार आहे, अशा पद्धतीचं एक लोकांना जे सहज आणि सोपा हे एक मोबाईल ॲप्लिकेशन आम्ही लॉन्च करणार आहे आणि त्यासोबतच फ्लीट मॅनेजमेंटच्या गोष्टीचा सुद्धा याच्यामध्ये तंत्रज्ञान आपण वापर करून बसचे म्हणजे कमी खर्चामध्ये जास्त नफा आणि या बस चालवण्यामध्ये तर नफा तर नसतो, तोटा कमी करण्याच नफा असतो आणि ते आपण प्रयत्न करत आहोत कारण हे नफ्यात चालवणारी गोष्ट नाही, जनतेला एक सुविधा म्हणून अपन या गोष्टी अपन चालवतो है। मराठा रिजर्वेशन के लिए आज से औरंगाबाद जिले में सर्वे शुरू कर दिया गया, जिसके लिए 3,982 एनुमरेटर्स मुकर्रर किए गए हैं। औरंगाबाद ज़िले में सर्वे के लिए इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आज से सर्वे का आगाज़ कर दिया गया। एनुमरेटर्स के ज़रिए मराठा रिजर्वेशन के लिए यह सर्वे 31 जनवरी से कबल मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 70 अफसरान को माहिरीन के ज़रिए तरबियत दी जा चुकी है। इस मौके पर गोखले इंस्टीट्यूट पुणे के माहिर ट्रेनर सखू पवार ने हाज़रीन को इस सर्वे के लिए तैयार किए गए ऐप से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम की। ये ऐप किस तरह से मोबाइल से लिंक करके डाउनलोड करना है, किस तरह से लॉगिन करना है, इसमें मालूमात का इंदराज किस तरह से किया जाए, इसमें दर्ज मालूमात में तब्दीली करनी हो तो वो किस तरह से की जा सकती है, इन तमाम बातों से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की गई। इसके बाद ताल्लुक़ा सतह और ज़िलाई सतह पर सुपरवाइज़र्स एन्यूमरेटर्स को भी तरबियत दी गई और
दोनों ही तरबियती वर्कशॉप के बाद आज से सर्वे काम का आगाज कर दिया गया। गोखले इंस्टीट्यूट की जानिब से तैयार करदा ऐप में 161 सवालात हैं। इन सभी सवालात के जवाब मुताल्लिका फैमिली के ज़रिए लेकर दर्ज करना है। इस सर्वे के लिए 3724 एनुमरेटर्स और 258 सुपरवाइजर्स मुकर्रर किए गए हैं। आनजहानी बाड़ा साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर आज शिवसेना शिंदे ग्रुप की जानिब से शहर में जन जागरण रैली निकाली गई। आजहानी रहनुमा बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर हिंदू बिरादरी में जन जागृति पैदा करने की गर्ज से निकाली गई इस रैली में शिंदेगढ़ के तर्जुमान और रुकन असेंबली संजय शिरसाट के अलावा रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल और पार्टी के दीगर कई ओहदेदारान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान ने हिस्सा लिया और आजहानी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर MLA संजय शिरसाट ने अपने ख्यालात का इजहार किया। शिवसेना प्रमुखामुळे या संभाजीनगरमध्ये त्यांनी घेतलेली सभा, त्याच्यानंतर झालेला बदल आज तुम्ही पाहताय, प्रत्येक घरावर भगवा झेंडा लागलेला आहे आणि लाखो शिवसैनिक आता या सर्व रॅलीमध्ये सहभागी होत आहेत। ज्यांना शिवसेना प्रमुखांचे विचार जे आम्ही सांगतोय दरवेळेला की आम्ही जपतोय, तो ही रॅली पाहून तुम्हाला लक्षात येईल। परंतु जे बाळासाहेबांच्या विचाराचं दलाली करत होते ते कुठं दिसत नाही। हा त्यांच्यातला आणि आमच्यातला फरक आहे आणि शिवसेना प्रमुखामुळे आम्ही सर्वजण आहोत। प्रदीप जायसवाल असतील, जंजाळा असतील, त्यांनी आम्हाला मोठं केलेलं आहे आणि म्हणून आम्ही त्यांना विसरू शकत नाही। ते आजचा दिवस आमच्यासाठी सर्वात आनंदाचा दिवस आहे आणि तो जल्लोषात साजरा केला जाईल। बरं, ठाकरे गटाचे नेते जे आहेत ते नाशिकला ठाण मांडून आहेत। नाशिकमध्ये आजचा महत्त्वाचा दिवस असताना त्या ठिकाणी कार्यक्रम घेत आहेत। त्यांना आता फक्त सत्ता पाहिजे। आम्हाला सत्ता नको, आम्हाला हिंदुत्व पण पाहिजे। सत्ता येईल जाईल पण हिंदुत्व गेलं नाही पाहिजे आणि म्हणून त्यासाठी हा सगळा प्रयत्न आहे। चंपा चौक से मुरमुरा मस्जिद तक जाने वाली सड़क नहायत खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से राहगीरों, व्हीकल सवारों और इलाके के ताजिरों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है, मगर AMC इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। नाजरीन, रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड के अलावा स्मार्ट सिटी और AMC के फंड से शहर के कई इलाकों में पुख्ता रास्तों की तामीर का सिलसिला जारी है, तो अब भी कई इलाकों के रास्ते नहायत खस्ता हाल में मौजूद हैं। चंपा चौक से मुरमुरा मस्जिद तक जाने वाली सड़क का भी यही हाल है। आज से चंद माह कबल मुताल्लिका इंतजामिया ने यहाँ की नाकारा ड्रेनेज लाइन बदलने के लिए इस इलाके की सड़क उधेड़ कर रख दी। ड्रेनेज लाइन डालने का काम तकरीबन 2 माह चलता रहा, जिसकी वजह से व्हीकल सवारों को इस रास्ते के बजाय गली कूचों से होकर गुजारना पड़ा, मगर ड्रेनेज लाइन का काम मुकम्मल हुए भी 2 माह का अरसा गुजर चुका है, मगर न तो मुताल्लिका ठेकेदार ने खोदी गई सड़क की मरम्मत की और न ही म्यूनसिपल इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार है। ड्रेनेज लाइन के लिए खोदी गई सड़क की अब यह हालत है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में ही सड़क है। ना हमवार सड़क में जगह जगह नुकीले पत्थर उभर आए हैं, तो कहीं कहीं आधा ता 1 फुट के गड्ढे बन चुके हैं और यहाँ से गुजरने वाली व्हीकल्स हादसात का शिकार होने लगी हैं। और तो और इस सड़क से पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है और इस कच्चे रास्ते के सबब उठने वाली धूल से न सिर्फ अतराफ की दुकानों का सामान धूल में अटने लगा है, बल्कि ताजिर, गाहक और इस रास्ते से गुजरने वाले लोग सांस और जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मगर न तो अवामी नुमाइंदों को शहरियान की परेशानी से कोई मतलब है और न ही इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से जागने तैयार है। यहाँ के साकिनान का कहना है कि म्यूनसिपल कमिश्नर साहब बज़ाते खुद इस रास्ते से गुजरें तो उन्हें पता चलेगा कि वो लोग किस अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका मुतालबा है कि इस सड़क का तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाए। रास्ता सुरक्षा अभियान के तहत बजाज नगर इलाके में ट्रैफिक कवानीन और व्हीकल सवारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दाम सिर्फ़ एक नारा ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक हिस्सा है और आवाम में रोड सेफ्टी को लेकर बेदारी पैदा हो सके, इस मकसद से हर साल मुल्क में रास्ता सुरक्षा हफ्ता मनाया जाता है। इस मरतबा भी 11 ता 17 जनवरी मरकज़ी हुकूमत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मंत्रालय ने इस अवामी बेदारी के मकसद से इस सप्ताह का इनेकाद किया।
इसी मुनासिबत से शहर के बजाज नगर में इस मुहिम का इनेकाद अमल में आया। ये एहतमाम ट्रैफिक शोबे और मोटर चालक कामगार वाहतुक संगठन के इश्तराक से बजाज नगर के वृंदावन होटल में किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक के कई अहम उसूल और क़वानीन पर अमलावरी के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात के तहत नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन या हेडफोन का इस्तेमाल न करने और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ जैसे हिफाजती उमूर से मुतालिक भी बेदारी पैदा की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हाईवे पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनीता जमादार, ARTO SS पवार, ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर सचिन इंगले, कामगार वाहतुक संगठन के सदर सचिन जाधव, मराठवाड़ा विभाग प्रमुख कैलाश कासार व दीगर जिम्मेदारान और आला अफसरान मौजूद थे। लोक या वाहन अपघातांमध्ये बळी पडलेले आहेत। जेव्हा एखादा अपघात घडतो, जर ती व्यक्ती त्या कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती जर असेल तर ते कुटुंब त्या अपघातांमुळे रस्त्यावर होते, मुलांची वाताहत होते, बायका पोरांची आबाळ होते आणि त्या एक कुटुंब त्या रस्ते अपघातांमुळे संपूर्ण उद्ध्वस्त होते। तर म्हणूनच या वाढत्या वाहन अपघातांना आळा घालण्याकरता केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे विविध उपक्रम राबवले जातात। हाईवे पुलिस की जानिब से भी रोड सेफ्टी मुहिम के तहत दौलताबाद के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के लिए एक मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया। वाज़ेह हो कि महाराष्ट्र हाईवे पुलिस की जानिब से हर साल माह जनवरी में रास्ता सुरक्षा अभियान मनाया जाता है। इस ज़िमन में IGP रविंद्र कुमार सिंघल, हाईवे पुलिस सुपरिटेंडेंट अनीता जमादार, डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्रीकांत डेसले, इंस्पेक्टर गणेश गिरी, खातून पुलिस इंस्पेक्टर अनीता घुले की रहनुमाई में इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रूबा अमल लाई जा रही हैं। इसी की एक कड़ी के बतौर 23 जनवरी को दौलताबाद के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में महामार्ग पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन की सेहत जांच के लिए एक मेडिकल कैंप रखा गया, जिसमें मेडिकल ऑफिसर जितेंद्र मंदावरे, विलास करंजड़ेकर, मनीष फुलारे, इसहाक शेख ने जांच की खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर अनीता घुले, PSI विनोद भालेराव, मोहन चौहान, काका साहब नागवे, फिरोज सैयद व पुलिस के अमले के दीगर अफराद मौजूद थे। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये महामार्ग पोलीस विभागातर्फे माननीय पोलीस अधीक्षक अनिता जमादार मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली मपो केंद्र छत्रपती संभाजीनगर इथे वाहन चालक तसेच मपो केंद्र येथील अधिकारी व अंमलदार यांचे आरोग्य तपासणी शिबिर आम्ही आयोजित केलेले आहे। त्या अनुषंगाने दौलताबाद येथील शासकीय हॉस्पिटलमध्ये आज सर्व अधिकारी, अंमलदार आणि वाहन चालक यांचे आपण आरोग्य तपासणी शिबिर घेत आहोत। रस्त्यावर होणारे अपघात रोखण्यासाठी दरवर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये रस्ता सुरक्षा अभियान राबवण्यात येते। त्या अनुषंगाने यावर्षी देखील रस्ता सुरक्षा अभियान राबवण्यात येत आहे। प्रत्येक महामार्गाच्या लगत असणारी गावं, शाळा, कॉलेजेस येथे जाऊन आमचे अधिकारी व अंमलदार मोठ्या प्रमाणात अपघात रोकण्यासाठी जनजागृती मोहीम घेत आहेत। ताल्लुका कन्नड़ के लोहगांव से मराठा रिजर्वेशन तहरीक में शामिल होने के लिए एक काफिला मुंबई के लिए रवाना हुआ। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनबेल के मज़ाफ़ात लोहगांव से सकल मराठा समाज का ये काफ़िला मुंबई में मराठा रिजर्वेशन के लिए भूख हड़ताल शुरू कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को अपनी हिमायत देने के लिए रवाना हुआ है। इस काफ़िले में शामिल लोगों ने 1 माह तक काफ़ी होने जैसा साजो सामान साथ ले लिया है। काफ़िला शिवाजी महाराज की जय और मनोज जरांगे के हक़ में नारे लगाता हुआ रवाना हुआ। गांव की सरहद से बाहर तक गांव की ख़वातीन व दीगर लोग काफ़िले को अलविदा कहने आए थे और मराठा रिजर्वेशन लेकर ही लौटें, इस तरह की नेक ख्वाहिशात के साथ उन्होंने काफ़िले को रवाना किया। आम्ही लोहगावकर मंडळी तालुका कन्नड जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर मुंबई येथे मराठा आरक्षणासाठी जात आहोत। आम्ही एक 407 टाटा केलेला आहे आणि आम्ही 1 महिन्यापूर्वी एवढे रेशन, अन्न, दाना, पाणी, पीठ, गॅस टाकी, काड्या, लेंडोरं वगैरे सर्व पत्तवाळा गल्ला सर्व वगैरे आम्ही घेऊन जात आहोत आणि आम्हाला गावकरी मंडळीने सर्व खूप असे सपोर्ट केलेला आहे आणि त्यांनी आम्हाला सांगितले तुम्ही तिकडे जा, आम्ही गावाकडचे या सांभाळतो आणि आम्ही मुंबईला जात आहोत। मनोज दादा जरांगे यांनी सांगितलेलं आहे की 3 कोटी मराठा हा मुंबईत आला पाहिजे, पण आपण त्यापेक्षाही जास्त संख्येने तेथे यावं आम्ही चाललेलो आहे आणि तमाम मराठा बांधवांना मी अशी एकच विनंती करतो की तुम्ही आज उद्या मुंबईला येण्याची कृपा करावी। 1 मराठा कोटी मराठा। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात वांगी बुजुर्ग में
ग्राम पंचायत के लिए तामीर करदा नई इमारत को आवाम से मंसूब करने के लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई। गांव की ग्राम पंचायत की ये इमारत आजहानी बाला साहब ठाकरे स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत बांधनी योजना के तहत तामीर की गई है। इस नौ तामीर शुदा इमारत को गुज़िश्ता रोज़ 22 जनवरी को आवाम के नाम मंसूब किया गया। इस तकरीब का इफ्तिताह वो इमारत को आवाम से मंसूब करने की रस्म पंचायत समिति के BDO दादाराव आहिरे ने और सरपंच ज्योति बापूराव काकड़े ने अंजाम दी। इस मौके पर रहनुमाई करते हुए BDO ने देही इलाकों के साकिनान व आवाम को हिदायत दी कि वो मरकज़ी हुकूमत और रियासत की सरकार के ज़रिए चलाई जाने वाली स्कीमात और मंसूबों से ग्राम पंचायत की सतह पर मालूमात लेकर भरपूर इस्तिफ़ादा करें। इस तकरीब में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से पंचायत समिति के एक्सटेंशन ऑफिसर साहब रोशेल के, स्वच्छ भारत मिशन के गठ समन्वयक केशवकांत बुलबुले, मगरा रोहयो के माविन प्रोग्रामिंग ऑफिसर अरुण घोलप व दीगर शरीक थे। जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच, नायब सरपंच, मेंबरान, सेवा सोसाइटी के डायरेक्टर, पुलिस पाटिल और गांव के साकिनान बड़ी तादाद में इस तकरीब में शामिल हुए। काबरा नगर इलाके में चलाए जा रहे जुआ अड्डे पर जवाहर नगर पुलिस ने छापा मारा और 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। इस इलाके में ये जुआ खाना चलाया जा रहा है, इस तरह की इत्तला पुलिस को मिली थी। पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और वहां छापा मारकर साजो सामान जब्त करने के साथ साथ जुआरियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जवाहर नगर थाना के API चंदन ने जुआ खाने की इत्तला पाकर आला अफसरान की रहनुमाई हासिल की और काबरा नगर के इमरान किराना स्टोर के सामने एक कमरे पर छापा मारकर जुआ खेल रहे 8 अफराद को दबोच लिया और वहां से मिन जुमला 1,51,000 की मालियत का सामान जब्त कर लिया। सभी मुलजिमीन पर जवाहर नगर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट उकला की जानिब से शुरू की गई EVM मुखालिफ मुहिम का पूरे मुल्क में देखा जा रहा है असर। भारतीय क्रांति दल की जानिब से बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन करवाने के मतालिबे पर डिवीजनल कमिश्नरेट पर किया गया आंदोलन। फर्जी EVM मशीन को नजर आतिश करके मुजाहिरीन ने दर्ज करवाया अपना एतराज़। दिसंबर महीने की तनख्वाह के मुतालिबे पर घाटी दवाखाने की नर्सेस ने की एक रोज़ा अलामती हड़ताल। मंजूर शुदा इजाफी उजरत से मुतालिक GR निकाले जाने की आशा वर्कर्स ने भी की मांग। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर का किया घेराव। कांग्रेस पार्टी के साबिक कौमी सदर व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले से कांग्रेस और सभी अपोजिशन पार्टियों में फैल गई बेचैनी। जिला हिंगोली में यूथ कांग्रेस की जानिब से की गई मजम्मत और निकाला गया मोर्चा। और मुख्तलिफ मसाइल और परेशानियों पर मात देते हुए स्मार्ट सिटी बस सर्विस ने मुकम्मल किया 5 साला सफ़र। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतल्लिका अफसरान मुलाजमीन के साथ केक काट कर मनाया सालगिरह का जश्न। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।